तो आज हम पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम के एमसीक्यूज के बारे में जो कि क्लास 8 के हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा हमारा फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो जान लेते हैं सबसे पहले फॉसिल फ्यूल होता क्या है। फॉसिल फ्यूल ये होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मर जाते हैं, जमीन में दब जाते हैं और काफी सालों बाद उनका एक नेचुरल रिसोर्सेज बनता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो वो हमारे फॉसिल फ्यूल्स आते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे बताना है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा फॉसिल फ्यूल नहीं है। पेट्रोल, कोक, चारकोल और कोल। तो पेट्रोल भी है हमारा फॉसिल फ्यूल, कोक भी है, कोल भी है, बट चारकोल जो है वो हमारा किससे बनता है, वुड से बनता है। तो इसका जो हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में नहीं आता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी इज। तो यहाँ पे हमें मेजर कंपोनेंट्स बताने हैं एलपीजी के, और एलपीजी की फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, और इसका सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है वो हमारा होता है बुटेन, जिसका यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ना ही वो हाइड्रोजन है, ना ही वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ना ही वो मीथेन है। इसका जो मेन कंपोनेंट है वो बुटेन और प्रोपेन होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है। विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी। और सीएनजी की यहाँ पे फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अभी हमने यहाँ पे जो पढ़ा था वो एलपीजी के बारे में पढ़ा था, उसके मेजर कंपोनेंट जो कि बुटेन था। अब यहाँ पे हमें सीएनजी का मेजर कंपोनेंट्स बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, इथेन, प्रोपेन, मिथेन या बुटेन। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा होगा सी, मिथेन। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, मिथेन होगा। इसके साथ साथ इसमें हमारा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, और कुछ मात्रा में इसमें पानी भी होता है। तो सबसे ज्यादा जो मेजर कंपोनेंट्स मतलब होता है कि जो बड़ी मात्रा में है वो हमारा यहाँ पे मिथेन है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है। द गैस विच अकर्स अबव द पेट्रोलियम ऑयल ट्रैप्ड अंडर द रॉक्स इज कॉल्ड। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे खुदाई करते हैं तो हमें रॉक्स मिलता है, रॉक्स के बाद हमें एक वाटर मिलता है, वाटर के बाद हमें जब यहाँ पे सबसे पहले जो कंपोनेंट मिलता है वो हमारे यहाँ पे नेचुरल गैस मिलता है, उसके बाद पेट्रोलियम, फिर उसके बाद वाटर। तो यहाँ पे वाटर के ऊपर पेट्रोल तैरता है, और पेट्रोलियम के ऊपर जो हमारा रहता है प्रोडक्ट वो हमारे यहाँ पे क्या रहता है, गैस रहता है, जिसको हम यहाँ पे नेचुरल गैस बोलते हैं। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही होगा, नेचुरल गैस। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस नीडेड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर। तो हमें यहाँ पे बताना है जब हम यहाँ पे फर्टिलाइजर की मेकिंग करते हैं या उसे बनाते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमारा हाइड्रोजन गैस सोर्स यूज होता था, ऐसे हम और किस चीज को यूज करते हैं, बायोगैस को, नेचुरल गैस को, कोल गैस को या पेट्रोलियम गैस को। तो यहाँ पे जैसे सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस था, वैसे ही हमारे यहाँ पे नेचुरल गैस यूज कर सकते हैं जब हम यहाँ पे फर्टिलाइजर बना रहे होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस वन इज। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता क्या है। एग्जॉस्टिबल मीन्स होता है जो यहाँ पे लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, जो खत्म हो सकता है, और इनएग्जॉस्टिबल होता है जो खत्म नहीं हो सकता। बट यहाँ पे हमें बताना है नॉट एन एग्जॉस्टिबल सोर्स, मतलब हमें यहाँ पे एक्चुअली में जो बताना है वो इन एग्जॉस्टिबल एनर्जी के बारे में बताना है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, कोल गैस। ये तीनों हमारे यहाँ पे क्या है, एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो हमारा बायोगैस है वो हमारा क्या होगा, नॉट एन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, क्योंकि बायोगैस जो बनता है वो काऊ के गोबर से बनता है, तो वो हम कभी भी बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, बायोगैस। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। द स्लो प्रोसेस बाय विच द लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज बरीड डीप अंडर द अर्थ हैव बिकम कोल इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो कोल की फॉर्मेशन होती है वो काफी स्लो होती है, और वो किससे बनते हैं, हमारे वेजिटेशन से। वेजिटेशन जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, प्लांट्स और ट्रीज होते हैं। तो वो कौन से प्रोसेस से बनती है या उस प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोला जाता है वो हमें यहाँ पे बताना है। कार्बोनेशन, कार्बोरेशन, कार्बोनाइजेशन या कार्बोकेशन। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, कार्बोनाइजेशन। जो हमारी स्लो प्रोसेस होती है और जो वेजिटेशन से बनते हैं और उससे कोल बनता है, तो वो हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, वो हमारा होता है सी, कार्बोनाइजेशन। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन मेटल।
तो हम यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, या हम उसको आयरन मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में यूज़ करते हैं, चाहे वो आयरन मेटल हो चाहे वो दूसरा मेटल हो। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जब यूज़ की बात होती है तो हम वहाँ पे कोल यूज़ करते हैं, बिटुमिन यूज़ करते हैं, चारकोल यूज़ करते हैं या कोक यूज़ करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही होगा, कोक, जो कि यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में काम आता है। और यहाँ पे एक और चीज़ में काम आता है, जब हम यहाँ पे स्टील की फॉर्मेशन करते हैं, जो हम यहाँ पे स्टील को बनाते हैं, तो उसमें भी हमारा किसका यूज होता है, कोक का यूज होता है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली रेफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हम काला सोना किसको बोलते हैं, कोक को बोलते हैं, कोल टार को बोलते हैं, पेट्रोलियम को बोलते हैं, या कोल को बोलते हैं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा सी सही होगा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं, काला सोना भी बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, द वेरियस कंपाउंड्स प्रेजेंट इन कोल टार आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो यहाँ पे कोल टार में बहुत अलग अलग तरह के सब्सटेंस होते हैं, और इसको हम कौन से प्रोसेस से अलग करते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। सिंपल डिस्टिलेशन से, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से। तो इसका हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में जितने भी हमारे मिक्सचर होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो इससे हमें इजीली सेपरेशन में मदद मिलती है। तो इसका जो हमारा होता है, हमारा जो अलग करते हैं, सेपरेशन जो करते हैं, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड एज अ फ्रैक्शनल ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो यहाँ पे जब हम पेट्रोल की रिफाइनिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट नहीं मिलता है वो हमें यहाँ पे बताना है, केरोसिन, नेचुरल गैस, लुब्रिकेटिंग ऑयल, या बिटुमिन। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे केरोसिन भी मिलता है हमें, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी मिलता है, और बिटुमिन भी मिलता है। जो नहीं मिलता है वो हमारा यहाँ पे क्या है, बी पार्ट है, नेचुरल गैस। क्योंकि जो नेचुरल गैस है वो हमारे पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है, और वो यहाँ पे अलग है, तो यहाँ पे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से नहीं मिल सकता वो। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, नेचुरल गैस। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल वो होता है जो कभी खत्म ना हो। तो यहाँ पे कोल, पेट्रोलियम, और जो यहाँ पे फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो यहाँ पे खत्म हो सकते हैं अगर हम उनका ज्यादा यूज करें तो। बट जो पानी है वो कभी खत्म नहीं होगा। बट जो हम सेफ वाटर की बात करते हैं वो हम पीने के पानी की बात करते हैं, क्योंकि पीने की जो पानी है वो सिर्फ 1% है, बाकी समुद्र का पानी हम जो पी नहीं सकते वो काफी है। पर यहाँ पे वाटर की बात हो रही है जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, वाटर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, वेरियस मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो हमें नेचर से मिलता है हम उसे नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, मिनरल्स, वाटर, सॉइल, प्लास्टिक। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा डी, प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो हमारे यहाँ पे क्या है, मैन मेड है, जो कि हमने बनाया है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, एयर इज ए नेचुरल रिसोर्स एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। जो हवा है वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है, और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो कभी खत्म नहीं हो सकता। इट इज नोन एज इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम यहाँ पे इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनोदर इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमें यहाँ पे चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है जो कि कभी कभी खत्म नहीं हो सकता, कोल, पेट्रोलियम, सनलाइट, और मिनरल्स। तो यहाँ पे कोल, पेट्रोलियम और मिनरल जो है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से खत्म हो सकता है, बट जो सनलाइट है वो कभी खत्म नहीं होगा। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कभी ना कभी खत्म हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बोला है, कोल एंड सॉइल। तो कोल तो हमारा एग्जॉस्टेबल है, बट सॉइल जो है कभी भी खत्म नहीं हो सकता। अब देखते हैं बी ऑप्शन की तरफ, एयर एंड सनलाइट। एयर एंड सनलाइट दोनों ऐसे यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारा इन एग्जॉस्टेबल है, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकते। सी ऑप्शन यहाँ पे वाटर एंड पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम हमारा एग्जॉस्टेबल है, बट जो वाटर है वो हमारा इन एग्जॉस्टेबल में आ गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स है।
तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस है, तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ पे क्या पूछा है, कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम कोल। तो कोल हमारे इंडस्ट्रीज में यूज होती है और बाकी जगह पे यूज होती है, बट यहाँ पे एक चीज बतानी है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम कोल, कि कोल से हमें कौन सा प्रोडक्ट नहीं मिलता है। कोक, कोल टार और कोल गैस, ये तीनों प्रोडक्ट हमें किससे मिलते हैं, कोल से मिलते हैं, बट सीएनजी जो हमारा नेचुरल गैस है वो हमारा कोल से नहीं मिलता। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस आर। तो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस वो होते हैं जो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, तो इसका ऑब्वियसली सी ऑप्शन होगा, लिमिटेड इन क्वांटिटी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी ऑप्शन सही होगा, लिमिटेड इन क्वांटिटी। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है, फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो हमारा डेड ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मरने के बाद काफी सालों तक वो दबे रहते हैं और हाई प्रेशर के कारण वहां पे क्या बन जाते हैं, वो फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा वो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं और काफी सालों तक नीचे दबे रहते हैं और हाई प्रेशर के कारण, वहां पे लो टेम्परेचर के कारण वहां पे क्या बन जाते हैं, वो फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है, कोल इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ। जो कोल हमारा बनता है वो किससे बनता है, वेजिटेशन ओनली, एनिमल्स ओनली, बोथ वेजिटेशन एंड एनिमल्स, नीदर वेजिटेशन नोर एनिमल्स। तो पहला ऑप्शन बोला है कि जो हमारे प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं उनसे बनता है, या जानवरों से बनता है, या यहाँ पे सी ऑप्शन में बोला गया है जानवर और जो यहाँ पे हमारे प्लांट्स और जो ट्रीज होते हैं उन दोनों से बनता है, या डी ऑप्शन में बोला है उन दोनों से नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो हमारा कोल बनता है वो सिर्फ वेजिटेशन से बनता है। जो प्लांट्स और ट्रीज क्या होते हैं, मर जाते हैं, बरीड हो जाते हैं, काफी सालों तक नीचे दबे रह जाते हैं और हाई प्रेशर के कारण वहां पे क्या बन जाता है, हमारा कोल की फॉर्मेशन होती है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, वेजिटेशन ओनली। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, विच सब्सटेंस इज फॉर्म बाय द कार्बोनाइजेशन ऑफ डेड वेजिटेशन। तो कार्बोनाइजेशन एक स्लो प्रोसेस है जिससे हमारा क्या बनता है, कोल बनता है। और कोल किससे बनता है वो भी हमें अभी पहले वाले ऑप्शन में देख लिया, वेजिटेशन से बनता है। जो वेजिटेशन यहाँ पे क्या होता है, काफी सालों तक नीचे दबे रह जाते हैं, हाई प्रेशर के कारण वहां पे क्या बनता है, कोल बनता है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन सही होगा, कोल। बाकी ऑप्शन यहाँ पे कोक, कोल गैस और कोल टार, ये तीनों प्रोडक्ट कोल से ही बनते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा, इसका ए ऑप्शन सही होगा, कोल। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है, नैपथलीन बॉल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार एंड आर यूज्ड एज। तो नैपथलीन बॉल जो होती है वो हमारे किससे मिलती है, कोल टार से मिलती है, जो कि कोल का ही एक प्रोडक्ट है। तो ये जो हम नैपथलीन बॉल्स जो हम यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन बोला गया मॉस्किटो रिपेलेंट, बी ऑप्शन हनी बी रिपेलेंट, सी ऑप्शन मोथ रिपेलेंट, या डी स्नेक रिपेलेंट। तो इसका सीधा साधा जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी होगा, मोथ रिपेलेंट, क्योंकि हम इसे कपड़ों में डालते हैं। कपड़ों में इसलिए डालते हैं क्योंकि वहां पे फंगस ना लगे, मोथ ना लगे, कीड़े ना लगे। तो इसका जो हमारा सी ऑप्शन होगा, मोथ रिपेलेंट, सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा हमारा पेट्रोलियम से निकला हुआ प्रोडक्ट नहीं है, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पेट्रोल या कोक। तो यहाँ पे पैराफिन वैक्स भी हमारा पेट्रोलियम से निकलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी हमारा पेट्रोलियम से निकलता है, और पेट्रोल भी ऑब्वियसली हमारा पेट्रोलियम से निकलता है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही होगा, कोक, क्योंकि कोक जो है वो हमारा किससे निकलता है, कोल से निकलता है, ना कि पेट्रोलियम से। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। जो हमारा पेट्रोलियम निकलता है वो कौन से ऑर्गेनिज्म के कारण निकल पाता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो पेट्रोलियम हमारा सी के अंदर निकलता है, सी के मतलब यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स की बात हो रही है, क्योंकि सी में जो हमारे रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर को हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। तो ऑब्वियसली इसका सी ऑप्शन सही होगा, लिविंग इन द सी, जिसको हम यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है वो हमें यहाँ पे बताना है। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस थ्रू पाइप्स।
तो यहाँ पे बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती नेचुरल गैस को पाइप से ट्रांसफर करने में, जबकि यहाँ पे आसानी होती है। तो ये ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे गलत है। बी ऑप्शन देख लेते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस इज डैट इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स। तो नेचुरल गैस जो होता है हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। सी ऑप्शन यहाँ पे बोला गया है नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ऑब्वियसली सीएनजी यहाँ पे यूज की जाती है, जिसको हम यहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ही बोलते हैं, और वो हाई प्रेशर में रहती है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसने सही बोला है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा है। नेचुरल गैस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। तो नेचुरल गैस को यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज करते हैं पावर जनरेशन के लिए। तो ये ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, इसका सही है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा है। पीसीआरए स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे हमें पीसीआरए की फुल फॉर्म बतानी है। जो पीसीआरए यहाँ पे जो एसोसिएशन है, पहले मैं उसका काम बता देता हूँ। पीसीआरए वो एसोसिएशन है जो यहाँ पे पेट्रोल और डीजल को यहाँ पे क्या करता है, सेव करने की हिदायत देता है कि हम उसको कैसे सेव कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फ्यूल होते हैं, मेन फ्यूल, वो पेट्रोल डीजल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा, पेट्रोलियम, क्योंकि जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट होते हैं वो पेट्रोल और डीजल ही होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। तो यहाँ पे मैं इसको टिक कर देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा है। व्हेन कोल बर्न्स इन द एयर। जब हम यहाँ पे कोयले को जलाते हैं, कोल को यहाँ पे कोयला बोलते हैं, जब हम यहाँ पे कोयले को जलाते हैं एयर में, तो यहाँ पे कौन सी गैस की फॉर्मेशन होती है वो हमें यहाँ पे बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, या हाइड्रोजन गैस होती है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है जब हम यहाँ पे कोल को बर्न करते हैं, वो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा है। अ ब्लैक टफ एंड पोरस सब्सटेंस इज। तो यहाँ पे वो ब्लैक भी है, टफ भी है, पोरस भी है। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें यहाँ पे बताना है। कोल टार की है, कोल गैस की है, कोक की है, या डीजल की है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही होगा, कोक, क्योंकि कोक हमारा क्या होता है, ब्लैक भी होता है, टफ भी होता है, और वो हमारे यहाँ पे क्या है, पोरस सब्सटेंस भी है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन। तो ऑयल वेल यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे ड्रिल किया गया था, कौन से देश में किया गया था, वो हमें यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है यूएसएसआर। तो यूएसएसआर के मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो यहाँ पे नहीं हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पे है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, यूएसए। और सी ऑप्शन यहाँ पे इंडिया दे रखा है, तो यहाँ पर भी नहीं हुआ था। डी ऑप्शन यूके, यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ पर भी नहीं हुआ था। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही होगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा है। इट वॉज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन। तो लंदन में सबसे पहले स्ट्रीट लाइटिंग, जो सड़कों पे लाइटनिंग के लिए यूज किया गया था, वो कौन सा यूज किया गया था। कोक यूज किया गया था, कोल टार यूज किया गया था, कोल गैस यूज किया था, या पेट्रोल यूज किया गया था। तो सबसे पहले लंदन में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए जो यूज किया गया था वो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, कोल गैस। क्या यूज किया गया था, कोल गैस यूज किया गया था। अब देखते हैं अपने लास्ट एमसीक्यूज की तरफ। कोल टार कंटेन्स अबाउट डैश सब्सटेंसेस। तो कोल टार में कितने पदार्थ मिले होते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। 400, 300, 100 या 200। तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, 200। होप आपको यहाँ पे सारे एमसीक्यू समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।